पोस्टपार्टम डिप्रेशन गाइस, ये इतना रियल है कि एक व्यक्ति या एक लेडीज़ किस डिप्रेशन में वो उस हद तक चली जाती है कि वो सुसाइड करने का भी सोचती है, या फिर बहुत अजीब उल्टे सीधे ख्याल हर व्यक्ति, हर लेडीज़ या जो भी न्यूली मॉम बनी होती है उसके दिमाग में ये चीज़ आती है। तो इसको डील करना गाइस इतना टफ़ होता है, इतना टफ़ होता है कि मतलब इतना एंग्जाइटी होने लगती है चीज़ों से, क्योंकि जैसी प्लानिंग हम करके सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, अकॉर्डिंगली वैसा कुछ होता नहीं है। बेबी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फर्स्टली हम अंदर से वीक फील कर रहे होते हैं, बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही होती है, मेंटली हम ऑलरेडी वीक हो रहे होते हैं। एक बेबी आ जाता है जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी, हमारा रूटीन चेंज हो जाता है, हमें उस बेबी के रूटीन के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। वो रात में 2-4 बार या पता नहीं कितनी बार जगता है, तो हमें उसके साथ कंटिन्यूअसली जगना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो चेंज हो जाती हैं। लाइक मॉम के लिए ये सब डील करना अपने आप में एक डिफ़िकल्टीज़ चीज़ होती है। वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती है, चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही होती हैं। तो गाइस इस टाइम जो भी पार्टनर हैं या जो भी उनके घर की जो भी बड़ी लेडीज़ हैं या जो भी उनके घर में सपोर्ट करने वाले हैं, वो सब उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि इस समय आपके सपोर्ट की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस इस टाइम एक इस तरीके का मेंटल प्रेशर माइंड पे आया हुआ होता है जिसको डील करना मतलब एक नेक्स्ट लेवल का होता है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कर ही नहीं सकते। आपको जो भी करना है वो आपको अपने बेबी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। तो गाइस आप रहते ही नहीं हैं, आपकी सारी चीज़ें वो बेबी के अकॉर्डिंगली होने लगती हैं। तो इस चीज़ को डील करना, एक्सेप्ट करना इतना स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर कोई अपनी एक, जब पहला बेबी आपका होता है तो वो एक अपना आपके माइंड में सेट होती हैं चीज़ें अपने आप को लेके, और जब बेबी आ जाता है उसके बाद में चीज़ें सब कुछ चेंज हो जाती है। आपका अपना कुछ रूटीन ही नहीं रहता, आपको बेबी के हिसाब से सोना है, बेबी के हिसाब से जागना है, और सारी चीज़ें उसके ही इर्द गिर्द होती रहती हैं। और अनफॉर्चुनेटली गाइज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ उस सोसाइटी की सोच आज भी 26 में भी मतलब इस लेवल पे है कि एक माँ को उस लेवल पे समझा नहीं जाता। हर कोई आता तो है आपके पास से बैठता है, लेकिन उसके पास एक ही टॉपिक होता है, बेबी कैसा है, बेबी ने कुछ खाया, बेबी इतना वीक क्यों है, बेबी ये क्यों नहीं करता, बेबी वो क्यों नहीं करता। कोई ये नहीं पूछता कि आप कैसे हो, क्या आप ठीक हो या नहीं हो। इस बारे में गाइस हम सोसाइटी में ऐसा है कि बात ही नहीं होती है। और ये तो आप एक्सेप्ट करना ही भूल जाइए कि यहाँ पे सोचा जाएगा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ रियल। ये किसी को पता ही नहीं है इस बारे में, क्योंकि ये इतना बड़ा डिप्रेशन है, ये एक इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी है आज के टाइम में कि हर महिला इससे गुजर रही है। जो भी न्यूली मॉम है, हर कोई इससे गुजर रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका पार्टनर है तो प्लीज़ आप उसे समझिए, क्योंकि ये इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे आपकी, और आपकी फैमिली, आप उसको सपोर्ट करिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी आप अपने आप को प्रायोरिटीज़ दीजिए। आपको जहाँ ये सेफ़ लग रहा है कि मेरे लिए ये जगह सेफ़ है या ये प्लेस सेफ़ है, आप बाहर रहिए उसके बाद, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 से 6 महीने बहुत टफ़ होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं। और उस टाइम में आपको मेंटली, फ़िज़िकली हर तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इन-लॉज़ आपको टेक केयर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली से आपके मदर-फादर आपको उस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं तो आप उनके साथ रहिए। और हम सारे हस्बैंड को मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस टाइम आपकी वाइफ़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी, क्योंकि ये डिप्रेशन एक इस लेवल का होता है गाइस, इसकी कोई हद नहीं है। राइट नाउ कॉल मी माय बेबी। हाँ, तो गाइस जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही है या जिनको लगता है कि उन तक वीडियो पहुंचनी चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।